सेंगोलसन चीड़ घाटी का पहाड़ की विशाल छाया में बसा एक ऐसा देश था जहां एक गांव था जो कभी बच्चों की हंसी और हरे भरे खेतों की सरसराहट से गुलजार रहता था। लेकिन कई चांद बीत गए थे। एक अथक सूखे ने धरती को जकड़ लिया था। उपजाऊ मिट्टी को सूखी दरारदार धूल में और चमकते धान के खेतों को बंजर विस्तार में बदल दिया था। आमतौर पर हलचल भरी नदी, जिसने लंबे समय से उनके जीवन को बनाए रखा था, अब एक उदास आह के साथ टपक रही थी। उसके पत्थर एक निर्दयी सूरज के नीचे तप रहे थे। हर दिन ग्रामीण बादल रहित आकाश को देखते थे। उनके दिल फीकी पड़ती आशा से पैदा हुई खामोशी से भारी थे, क्योंकि जीवन की सांस ही उनके प्यारे घर को छोड़ती हुई लग रही थी। बड़े बुजुर्ग सेंगोलसन को केवल पत्थरों और पेड़ों का पहाड़ नहीं मानते थे, बल्कि सनशिन, पर्वत देव का पवित्र निवास स्थान मानते थे, जो एक परोपकारी देवता थे और उनकी पवित्रता का सम्मान करने वालों की रक्षा करते थे। किंवदंतियां सनशिन की शक्ति के बारे में फुसफुसाती थीं कि वो स्वयं तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं, जीवनदायी वर्षा ला सकते हैं या कठोर सूर्य को शांत कर सकते हैं। फिर भी किसी भी जीवित व्यक्ति ने वास्तव में इस आत्मा को कभी नहीं देखा था, न ही सीधे उसकी सहायता मांगी थी, क्योंकि उसकी उपस्थिति सूक्ष्म थी, उसका ज्ञान गहरा था और उसकी परीक्षाएं अक्सर रहस्य में ढकी होती थीं। अब जैसे जैसे निराशा गहराती गई, आंखें ऊंची चोटियों की ओर मुड़ गईं, पुरानी कहानियों को याद करते हुए। एक शाम, जब सूर्य की अंतिम किरणें क्षितिज के नीचे डूब रही थीं, आकाश को उदास नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग रही थीं, एल्डर पार्क ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उनकी आवाज, यद्यपि उम्र के कारण कमजोर थी, पीढ़ियों का भार लिए हुए थी, थके हुए फुसफुसाहट को भेद रही थी। उन्होंने एक हताश उपाय की बात की, सनशिन को एक गोसा अनुष्ठानिक भेंट, दया की एक गहरी प्रार्थना। लेकिन ये कोई सामान्य भेंट नहीं होगी। एक प्राचीन पाठ से प्रेरित होकर उन्होंने इसे ईमानदारी की परीक्षा घोषित किया, जहां कोई भी ग्रामीण सेंगोलसन पर चढ़ सकता था और वो पेश कर सकता था जिसे वे सबसे कीमती मानते थे, आत्मा को प्रसन्न करने और उस मुक्ति को लाने की उम्मीद में जिसकी उन्हें इतनी बेताबी से जरूरत थी। किम मिनजून, एक युवा व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त पारिवारिक धन और उससे भी अधिक अहंकार था, ने सार्वजनिक रूप से अपने इरादों की घोषणा करने में कोई समय नहीं गंवाया। उसने जोर से डींग मारी कि उसकी भेंट निश्चित रूप से सबसे शानदार होगी, ये घोषणा करते हुए कि सनशिन एक शक्तिशाली आत्मा होने के नाते निस्संदेह धन के भव्य प्रदर्शन को पसंद करेंगे। उसने चमकते रेशम के ऊंचे ढेर, दूर देशों से आयात किए गए दुर्लभ मसाले और बारीकी से तैयार किए गए चीनी मिट्टी के बर्तन माइनस अपने परिवार की समृद्धि के सभी प्रतीक माइनस की कल्पना की, जिनके बारे में उसका मानना था कि वे निस्संदेह पर्वत देवता को प्रभावित करेंगे। उसकी आवाज आत्म महत्व से गूंज रही थी, सच्ची श्रद्धा की शांत गरिमा से बेखबर। जिनहो को निराशा का एक दर्द महसूस हुआ। उसके परिवार के पास कई अन्य लोगों की तरह देने के लिए बहुत कम था। उनका विनम्र घर विलासिता से रहित था, उनके खेतों से धूल के सिवा कुछ नहीं मिलता था और उनके दैनिक भोजन भी अब कम हो गए थे। वह एक विनम्र किसान जिसके हाथ खाली थे, मिनजून के भव्य वादों के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता था। वो जानता था कि सनशिन सबसे बढ़कर ईमानदारी को महत्व देते हैं, लेकिन संदेह उसे कचोट रहा था। वो अपनी उजाड़ जमीन के टुकड़े में घूमता रहा। उसका दिल भारी था, यह सोचते हुए कि कौन सा प्रतीक, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, उसके गांव की दुर्दशा की गहराई और सहायता के लिए उसकी सच्ची प्रार्थना को व्यक्त कर सकता है। जैसे ही जिन्हो अपने छोटे मरते हुए बगीचे का सर्वेक्षण कर रहा था, एक आड़ू के पेड़ की सूखी शाखाओं के बीच एक रंग की चमक ने उसकी आंखें पकड़ लीं। वहां मुरझाए पत्तों की एक चंदवा के नीचे छिपा हुआ एक अकेला उत्तम आड़ू लटका हुआ था। वो एक नरम मनमोहक लाली के साथ चमक रहा था, मोटा और रसदार, सूखे के कठोर आलिंगन से चमत्कारी रूप से अछूता। ये इस मौसम में उसके परिवार का अपनी जमीन से निकला एकमात्र फल था, अपने आप में एक छोटा सा चमत्कार। जिन्हो को तब एहसास हुआ कि सच्चा मूल्य मात्रा या लागत में नहीं था, बल्कि ईमानदारी और इरादे की पवित्रता में था। यह कीमती आड़ू संघर्ष और लचीलेपन से जन्मा। उसकी भेंट होगा। अगली सुबह सूरज पूरी तरह से चढ़ने से पहले ग्रामीणों का एक जुलूस सेंगोलसन के प्राचीन रास्तों पर चढ़ना शुरू हुआ। प्रत्येक अपनी चुनी हुई भेंट लिए हुए था।
उनके दिलों में आशा और घबराहट का मिश्रण था। मिनजून खजानों से भरी पेटियों से लदे सेवकों की एक कतार के साथ आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा था। उसका पन्ना जियोगोरी शांत जंगल के खिलाफ एक चमकीला धब्बा था। जिनहो अपने बांस की टोकरी में सावधानी से रखे अपने कीमती आड़ू और पानी की एक छोटी बोतल के साथ शांत उद्देश्य से चल रहा था। उसकी निगाहें घुमावदार रास्ते पर टिकी थीं। उसके होठों पर अपने गांव के लिए एक मौन प्रार्थना थी। जैसे ही जिन्हो पहाड़ के आलिंगन में गहरा उतरता गया, हवा ठंडी होती गई और चीड़ की सुइयों की सुगंध उसके फेफड़ों में भर गई। उसने रास्ते के किनारे एक बूढ़े व्यक्ति को झुके हुए देखा। उसका चेहरा थकान से भरा था। उसके फटे हुए कपड़े पहाड़ की ठंड से मुश्किल से ही सुरक्षा दे रहे थे। आदमी कांप रहा था। एक गांठदार लकड़ी की लाठी पकड़े हुए था। उसका कमजोर शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे किसी छिपी हुई बीमारी से लड़ रहा हो। कई राहगीर जल्दी जल्दी आगे बढ़ गए। उनका ध्यान केवल शिखर और अपनी भेंटों पर था। लेकिन जिन्हो के दयालु हृदय को पीड़ित बुजुर्ग के लिए तुरंत चिंता महसूस हुई। जिन्हो से कुछ ही देर पहले मिनजून भी इसी जगह से गुजरा था। हालांकि उसकी आंखें दृढ़ता से आगे उस महिमा पर टिकी थीं जिसकी वो शिखर पर प्रतीक्षा कर रहा था। उसने बूढ़े व्यक्ति को मुश्किल से ही देखा। उसे केवल एक और बाधा, दिव्य कृपा के मार्ग पर एक क्षणभंगुर छाया मानकर खारिज कर दिया। उसके सेवक अपने भारी बोझ से दबे हुए बुजुर्ग की ओर माफी मांगते हुए देखा। लेकिन मिनजून ने केवल एक तिरस्कारपूर्ण हाथ हिलाया। उन्हें अधीर आदेशों के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा। अपने आत्म अवशोषण में उसने अपनी आंखों के ठीक सामने की शांत पीड़ा को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। अपनी महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साधारण मानवीय करुणा से ऊपर रखा। बिना किसी दूसरी सोच के जिन्हो कांपते हुए बुजुर्ग के बगल में घुटने टेक दिया। उसने बूढ़े व्यक्ति को अपनी कीमती पानी की बोतल दी। उसे धीरे धीरे पीने का आग्रह किया। उसकी आवाज कोमल और सुखदायक थी। सावधानी से जिन्हो ने उस अकेले उत्तम आड़ू को खोला जो सनशिन को उसकी भेंट थी। उसने उसे आधे में तोड़ दिया। उसकी मीठी सुगंध पहाड़ी हवा में भर गई और बड़ा रसदार आधा हिस्सा बूढ़े व्यक्ति को दिया। उसे खाने का आग्रह किया। ये उसकी सबसे कीमती चीज का बलिदान था, जो इनाम के लिए नहीं बल्कि जरूरत में एक साथी इंसान के लिए शुद्ध, मिलावट रहित दया और सहानुभूति से दिया गया था। अंत में सेंगोल्सन का शिखर, हवा पतली और ताजगी भरी थी। बादल ठीक ऊपर तैरते हुए लग रहे थे। एक खुले स्थान में एक प्राचीन पत्थर की वेदी दिखाई दी, जिसकी सतह सदियों की हवा और बारिश से घिसी हुई थी, जो शानदार गांठदार चीड़ के पेड़ों से घिरी हुई थी। मिनजून सबसे पहले पहुंचा था। उसके सेवक पहले से ही अपनी भव्य भेंटों को व्यवस्थित कर रहे थे। चमकते रेशमी कपड़े, लाख के बक्सों में सुगंधित मसाले और चमचमाते चांदी के गहने। उसका चेहरा परिश्रम से लाल था, लेकिन साथ ही एक आत्मसंतुष्ट प्रत्याशा से भी भरा था। उसे यकीन था कि उसका भव्य प्रदर्शन सनशिन का ध्यान और कृपा प्राप्त करेगा। जिन्हो वेदी के पास पहुंचा। उसके कदम धीमे लेकिन अटल थे। उसने मिनजून की प्रभावशाली व्यवस्था को देखा, फिर अपने हाथ में छोटे आधे खाए हुए आड़ू को देखा, जो उसकी दयालुता के कार्य की एक ठोस याद दिला रहा था। इस तीव्र विरोधाभास के बावजूद उसे कोई शर्म महसूस नहीं हुई, केवल एक शांत दृढ़ संकल्प। झुके हुए सिर और ईमानदारी से भरे दिल के साथ उसने सावधानी से अपने बचे हुए आधे आड़ू को वेदी के बगल में एक साफ समतल पत्थर पर रखा। उसने एक साधारण बांस का कप रखा, जिसमें पास की एक छोटी जलधारा से लिया गया क्रिस्टल साफ पहाड़ी झरने का पानी भरा था, माइनस शुद्ध, मिलावट रहित प्रकृति की एक भेंट। शिखर पर सन्नाटा छा गया। अचानक चीड़ और ताजी बारिश की गंध लिए एक हल्की हवा का झोंका खुले स्थान से गुजरा, जिससे चीड़ की सुइयां नाचने लगीं। जंगल के ठीक किनारे से वही बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया जिसकी जिन्हो ने मदद की थी। उसका कमजोर शरीर अब ऊंचा और दीप्तिमान खड़ा था। जो कभी थकी हुई थीं, अब एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही थीं, और उसके फटे हुए कपड़े चमके कोहरे और हरे भरे रंग के एक बहते हुए लबादे में बदल गए। गांठदार लाठी एक प्राचीन पेड़ की एक जीवंत शाखा बन गई, जो चमकते पत्तों से सजी थी। ये सनशिन अपनी पूरी राजसी महिमा में। सनशिन की गहरी और सर्वज्ञ निगाह सबसे पहले मिनजून की भव्य भेंटों पर पड़ी। एक गहरी गूंजती हुई आवाज प्राचीन चीड़ के पत्तों की सरसराहट जैसी हवा में भर गई। उद्धरण चिन्ह
तुम मेरे लिए धन लाए हो, लेकिन तुम्हारा दिल बंजर है। तुमने भौतिक धन से मेरी कृपा खरीदने की कोशिश की, फिर भी तुम मेरे ही रास्ते में पीड़ा से गुजरे, केवल अपनी महत्वाकांक्षा की परवाह करते हुए। मिनजून की भेंटों से एक हल्की चमकती हुई धुंध उठी, उन्हें नीरस और निर्जीव बना दिया। रेशम ने अपनी चमक खो दी, मसाले धूल में बदल गए और चीनी मिट्टी के बर्तन चटक गए। उनकी चकित आंखों के सामने कुछ भी नहीं बचे। फिर सनशिन की दीप्तिमान निगाह जिन्हों की ओर मुड़ी। आत्मा का चेहरा नरम पड़ गया। एक कोमल, समझदार मुस्कान उसके होठों पर आ गई। उद्धरण चिन्ह। और तुम, बच्चे। उद्धरण चिन्ह। आवाज गूंजी, गर्माहट से भरी हुई। उद्धरण चिन्ह। तुम मेरे लिए एक आधा खाया हुआ फल और एक साधारण पानी का कप लाए हो, फिर भी तुम्हारा दिल करुणा और उदारता से भरा है। तुमने एक जरूरतमंद आत्मा को देखा और अपनी सबसे कीमती चीज भेंट की, ये जाने बिना कि ये एक परीक्षा थी, लेकिन विशुद्ध रूप से अच्छाई से कार्य करते हुए। जैसे ही सनशिन ने बात की, जिन्हों का विनम्र आड़ू का आधा हिस्सा एक गर्म, सुनहरी रोशनी से धड़क उठा और साधारण पहाड़ी पानी एक अलौकिक चमक के साथ चमका। एक अंतिम, राजसी हावभाव के साथ सनशिन ने अपनी लाठी स्वर्ग की ओर उठाई। काले बादल, जो पल भर पहले अदृश्य थे, तेजी से इकट्ठा हुए, रहस्यमय ऊर्जा के साथ घूमते हुए। पहाड़ों से एक गहरी गड़गड़ाहट गूंजी, बिजली की नहीं, बल्कि प्राचीन शक्ति के हिलने की। फिर बारिश की पहली कोमल बूंदें गिरने लगीं, नरम और नाजुक, सूखी धरती को सहलाती हुई। जल्दी ही एक स्थिर, जीवनदायी मूसलाधार बारिश में बदल गई। पहाड़ ने स्वयं राहत की सांस ली। उसके पेड़ नई जीवन शक्ति से चमक उठे और एक जीवंत, आशावादी ऊर्जा ने पूरे शिखर को घेर लिया। जीवनदायी वर्षा केवल सेंगोल्सन पर ही नहीं, बल्कि पूरी घाटी में स्वर्ग से बरसी। हर सूखे खेत और सूखी नदी तल तक पहुंची। कुछ ही क्षणों में टपकती हुई जलधारा एक तेज नदी में बदल गई। उसका पानी साफ और प्रचुर था। खेतों में मुरझाई फसलें खुलने लगीं, उनके पत्ते आकाश की ओर फैलने लगे, स्पष्ट रूप से अपना जीवंत हरा रंग वापस पा रहे हैं। जो कभी निराशा में डूबा था, फिर से जीवित हो उठा, आत्मा के आशीर्वाद से शुद्ध हो गया। जो लंबे समय से अनुपस्थित थी, अब हर घर से गूंज उठी, पुनर्जीवित परिदृश्य में प्रतिध्वनित होती हुई। सनशिन का न्याय स्पष्ट था। जबकि पहाड़ के आशीर्वाद ने गांव में जीवन ला दिया, मिनजून ने पाया कि उसके परिवार की जमीनें अजीब तरह से बारिश से अछूती रहीं, पहले की तरह सूखी और बंजर। उसकी कभी कीमती संपत्ति, उसके उथले अहंकार के प्रतीक, उसकी गलत प्राथमिकताओं की एक निरंतर याद दिलाती रही। विनम्र और शर्मिंदा होकर, जैसे समृद्धि उन ग्रामीणों के पास लौट आई जिन्हें उसने तिरस्कृत किया था। करुणा की नींव के बिना उन सभी के लिए एक कड़ा सबक बन गई जिन्होंने उसकी प्रतिष्ठा के पतन को देखा, जिन्होंने अपने छोटे आड़ू के बगीचे को अभूतपूर्व जीवन शक्ति के साथ खिलते हुए पाया, जो पहले से कहीं अधिक मीठा और प्रचुर फल दे रहा था। उसके निस्वार्थ कार्य और सनशिन के दिव्य हस्तक्षेप को देखते हुए उसे नायक के रूप में नहीं, बल्कि सच्ची दया की शक्ति के प्रमाण के रूप में सराहा। अपना मेहनती काम जारी रखा, अपनी नई मिली प्रचुरता को उन सभी के साथ साझा किया जिन्हें इसकी जरूरत थी। वो एक शांत नेता बन गया। उसके कार्य किसी भी डींग से अधिक जोर से बोलते थे। उसका जीवन पर्वत आत्मा की सच्ची शिक्षा का एक जीवंत उदाहरण था। और इस प्रकार उद्धरण चिन्ह, पर्वत आत्मा की परीक्षा की किंवदंती पीढ़ियों तक फुसफुसाई जाने वाली एक कालातीत कहानी बन गई। एक कोमल अनुस्मारक की सच्चा मूल्य किसी की संपत्ति के आकार में नहीं, बल्कि किसी के दिल की ईमानदारी में निहित है। सनशिन ने उन्हें सिखाया था कि दया, करुणा और विनम्रता के कार्य, यहां तक कि सबसे छोटे भी, धन या महत्वाकांक्षा के किसी भी प्रदर्शन से कहीं अधिक शक्ति रखते हैं। सेंगोल्सन के ग्रामीण एक बार फिर समृद्ध हुए, हमेशा एक विनम्र युवा के शांत ज्ञान और राजसी पर्वत देव द्वारा दी गई गहन शिक्षा से निर्देशित होते रहे। हम आशा करते हैं कि आपको कोरियाई लोक कथाओं की यह हार्दिक यात्रा पसंद आई होगी। यदि जिन्हों की दयालुता आपके मन को छू गई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करने, दोस्तों के साथ साझा करने और ज्ञान और आश्चर्य की अधिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। अगली बार तक आपका मार्ग एक दयालु हृदय द्वारा निर्देशित हो।